हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डे 2। हम लोगों ने कल बात किया था अबाउट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन करंट और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कल हम लोगों ने ये देखा था, पहला सवाल हमारे पास में ये आया था कि जब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी थी तो वी आर एबल टू प्रोड्यूस अ magnetic field. The statement was whenever there is a current flowing through a conductor, the magnetic field get induced around that. Now the question was vice versa, that it was possible that if we have a magnetic field, can we produce a current? So yesterday हम लोगों ने कल देखा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास में यदि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, तो हमारे पास कल स्टेटमेंट था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, आपको एरिया को चेंज करना है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, या तो फिर उनके बीच का एंगल, तीनों में से कोई एक चीज भी यदि चेंज हो रही होगी तो हमारे पास में करंट इंड्यूस होगा। अब करंट इंड्यूस होते होते एक और सवाल आ गया कि यार ठीक है कि भी वी कैन राइट दैट द चेंजिंग magnetic field or flux or area, it produced that current which we call it as induced current। ये induced current का जन्म देते हैं। बट अब induced current के पास दो चीजें हैं, एक तो इस करंट का भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इवन दो द करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी, बट स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे लिए वेक्टर वो नहीं होता है जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। हमारे लिए वेक्टर वो होगा जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, प्लस वो वेक्टर अलजेब्रा को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग बात करने वाले हैं कल जाकर के अमिताभ बच्चन की, और द मूवी दैट वी हैव बीन डिफाइनिंग वाज मोहब्बतें। क्यों मैंने ऐसा कहा था? बिकॉज क्योंकि इन भाई साहब को क्या पसंद नहीं है? परिवर्तन। कि जब भी कुछ परिवर्तन होगा तो ये भाई साहब इतने स्टैगनेंट है कि ये उनको अपोज करेंगे। सो ही डजंट वांट्स टू हैव एनी काइंड ऑफ चेंज इन हिज लाइफ, द चेंज इन हिज डेली रूटीन। सो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं, वी लर्न अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो हमको कल करंट निकालते आ चुका था, हम लोग आज बात करने वाले हैं अबाउट इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन इज बेसिकली गिवन बाय द फर्स्ट पर्सन कॉल्ड एज लेंज लॉ। लॉ होता है, वी कैन नॉट चेंज द लॉ। लेंज लॉ के बाजू में हम लोग लिख सकते हैं अमिताभ बच्चन। कौन से पिक्चर का? मोहब्बतें। बिकॉज परिवर्तन पसंद नहीं है। इसके बारे में मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, ध्यान से पढ़िएगा। करंट फ्लोज इन सच अ मैनर दैट, सर्किट में करंट ऐसे बहता है दैट इट opposes the cause produced it। पढ़ लो तो एक बार, करंट फ्लो इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूस्ड इट। यदि मैं इसको अच्छे से समझाऊं आपको, अब आपको ढंग से समझ में आएगा कि लूप के अंदर करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे प्रोड्यूस किया है। ये हमको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। लेंज लॉ, द एक्चुअल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक इज दिस वन, बट ये आपको समझने के लिए और याद करने के लिए है कि भाई साहब लूप में करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसे इसने पैदा किया है। आई होप कि आप लोग लेंज लॉ का यूज अपने जीवन में नहीं करोगे,
तो आप क्या करोगे, आप उसी को नष्ट करना चाहोगे जिसने आपको पैदा किया है, तो ऐसा मत करना। सो व्हेन वी डिफाइन द लेंज लॉ, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा। सो अगेन वी आर रिपीटिंग इट कि लूप में करंट ऐसे बहता है कि ये उसे ही नष्ट करना चाहेगा जिसने इसे पैदा किया है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पूरा समझ में आएगा कि एग्जाम्पल कैसे चलते हैं। सपोज मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में था जो कि क्रॉस एंड सर्कल है। कल मैंने कहा था आपसे क्रॉस एंड सर्कल मतलब क्या होता है, इनटू द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और हम लोगों ने एक ला करके कॉइल यहाँ पर रख दिया। कॉइल ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अचानक से बढ़नी शुरू हुई, इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या आया, परिवर्तन, देयर वाज चेंज इन दैट। तो परिवर्तन आया तो हमारा लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो आप करंट इंड्यूस करोगे उस कॉइल में, वो ऐसे इंड्यूस्ड होगा कि ये उसी को नष्ट करेगा जिसने उसे पैदा किया है। अब जैसे ही हम लोगों ने कल देखा था कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, अपने पास क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट को कैसे फ्लो करवाऊं ताकि वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है अंदर की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ बढ़ रही है, मुझे उसे अपोज करना है। तो मुझे अपोज करने के लिए जो मेरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए, बिकॉज आई वांट टू अपोज दैट। तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बाहर कब से निकाल सकते हैं, इफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तभी हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर पाएंगे, वरना हमारे लिए इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना पॉसिबल नहीं होगा। सो लूप में करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसे इसने प्रोड्यूस किया है। इस करंट आई को प्रोड्यूस किसने किया, इस परिवर्तन ने। और ये परिवर्तन जब आया तो ये जो करंट इंड्यूस हुआ, ये इस परिवर्तन को ही नष्ट करना चाहता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम। उसको चीजों को चेंज करना नहीं है, he wants to be in equilibrium. So the Lenz law gives us the direction of the induced current in the circuit. It shows that the current flows in such a manner that it opposes the cause which has produced it. This is what we call as Lenz law, right? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका अब खुद से, what I wanted to do is when you copy this notes, when you copy the example, after every example, this is example number 1. After every single example, what you need to do is you need to write statements about the example, ताकि आप जब बाद में इसको रेफर करना शुरू करो, आप जब आपके नोट्स रेफर करो तो आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो अंदर की तरफ बढ़ रही है, उस अंदर बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इस कॉइल के अंदर करंट ऐसे बहाना है हमको, ताकि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर पाए और वो मोहब्बत वाला अमिताभ बच्चन बन पाए, बराबर। तो हमारा करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एग्जांपल्स हम लोग बढ़ते जाते हैं, एग्जांपल देखते जाते हैं, जहां पर भी डाउट लगे आप पूछ सकते हो, और आई होप यू नो व्हाट इज राइट हैंड रूल, ठीक है। चलो, सो लेंज लॉ का ध्यान रखना है, और जितने एग्जांपल हैं आप लोग खुद सोचो, बताओ, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि एग्जैक्टली करंट कैसे फ्लो हो रहा है और करंट कैसे फ्लो नहीं होगा। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि डॉट 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 दिए हैं। What is the meaning of dot? The magnetic field is coming out of the board. Magnetic field is coming out of the board. यहाँ पर फिर से वही हमारी एक कॉइल दे रखी है हमको, जिसका मान लो कि रेडियस r है। अब हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये घट रही है। The magnetic field starts to decrease. मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स टू डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रही है। अब बताओ कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा। 2 मिनट स्क्रीन क्रॉस कर लो, सोचो और बताओ, आई विल टेल यू द आंसर। चलो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स टू डिक्रीज मतलब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसे आया कि वो घट रहा है। तो यदि वो घट रहा होगा तो हमको घटने देना नहीं है, बिकॉज हमको कांस्टेंट चाहिए। जब बढ़ रहा था तो हम लोग उसको कम कर रहे थे, अब जब वो घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यदि हमको इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होगा, यदि हमको इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होगा तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ आने चाहिए, आउट ऑफ द सर्कल। सो करंट विल फ्लो अगेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंफ्यूज मत होना, हमको परिवर्तन को अपोज करना है, हमको परिवर्तन को अपोज करना है, परिवर्तन होने देना नहीं है। यदि वो बढ़ रहा होगा तो घटाओ और घट रहा होगा तो उसको बढ़ाओ। तो घटते हुए को बढ़ाने के लिए अपोज करो और घटते हुए को, सॉरी,
बढ़ते हुए को घटाने के लिए क्या करोगे, अपोज, और घटते हुए को बढ़ाने क्या करोगे, उसको आप सपोर्ट करोगे, ये ध्यान रखना। चलो और एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। क्रॉस 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 क्रॉस, फिर से वही कॉइल। अब मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो घट रही है, द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स टू डिक्रीज। अब मैग्नेटिक फील्ड जब डिक्रीज होना शुरू हुई, बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड घट रही, मैग्नेटिक फील्ड जा तो अंदर की तरफ रही है, बोर्ड के अंदर जा रही मैग्नेटिक फील्ड, और घट रही है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, बिकॉज हमको परिवर्तन को अपोज करना है। तो हमारा करंट भी कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज, ताकि हम लोग उसको सपोर्ट कर पाए और वो घटे ना। सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोना बी क्लॉकवाइज। याद रखिए एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल बहुत काम के हैं, आपको ताकि समझ में। फिर से डॉट 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 ले लो ऐसे डॉट, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या बोलूँ बताओ, आप लोग बताओ। अभी एक बार हम लोगों ने क्या कर लिया था, मैग्नेटिक फील्ड घटाई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज कहाँ हो रही है, बाहर की तरफ। यदि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो हमको उसको कम करना है, और कम करने के लिए हमारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब जाएगा, जब मेरा हाथ कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो यहां पर करंट कैसे आएगा, इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग वी कैन राइट जस्ट टू अपोज the change current will be in clockwise direction, just to oppose the change। यदि चेंज को अपोज करना है तो करंट क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। एंड दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। आई होप, स्क्रीन पॉज कर लो, एग्जाम्पल देखो, इसके आगे और 4-5 एग्जाम्पल हमको करने हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए कि एग्जाम्पल कैसे चल रहे हैं, हाउ वी हैव बीन डिफाइनिंग द इक्वेशंस, कि हमारे जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ रही कब है, घट रही कब है, हमको समझ में आए। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार समझ लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। तो हमारे लिए लेंज लॉ जो है वो एक रामबाण इलाज है कि करंट सरलूप में ऐसे बहेगा कि ये उसे ही अपोज करना चाहता है जिसे इसने पैदा किया है, ये उसे ही नष्ट करना चाहता है, नॉट अपोज, इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय दैट। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 5, मान लो ऐसा एक कॉइल है, इसमें करंट आए जा रहा है, यहाँ पर हमने एक सर्कुलर लूप रखा है, ठीक है। तो इस कॉइल के कारण, देखो पहले इस करंट के कारण इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, बाय द थंब रूल। If the thumb point toward direction of the current, the curl finger gives direction of magnetic field। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, आपकी अंदर की तरफ, राइट। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अंदर की तरफ, अब मैं बोल रहा हूँ कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग बोलेंगे फिर से वही करंट, अब वो करंट की वैल्यू घटेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कैसे आ रही है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट लूप कैसे होगा। अब सोचते आ जाओ, देखते हैं हमारे लिए क्या होता है कि भाई हमको इसको अपोज करना है जिसने उसको पैदा किया होगा। ये करंट जा रहा था ऊपर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है सर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, तो हमको अपोज करना पड़ेगा। तो अपोज करने के लिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ आना चाहिए, बाहर की तरफ। और यदि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आना चाहिए तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज योर दैट इज नथिंग बट इंड्यूस करंट। यहाँ सोचो आप लोग, अभी स्क्रीन पॉज कर लो, सोचो, बताओ क्या होगा। यदि करंट ऊपर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी, मैग्नेटिक करंट घटना शुरू हुआ, करंट घटना शुरू हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटना शुरू हुई। घटना शुरू हुई मतलब परिवर्तन आया, परिवर्तन आया मतलब सपोर्ट करो तो करंट घुमाओगे आप अंदर की तरफ, तो करंट विल बी गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे घूमे और मैं सपोर्ट उसको कर पाऊँ। आई होप एग्जाम्पल समझ में आपको आ रहे होंगे कि हाउ वी कैन यूज द बेसिक इक्वेशंस टू अंडरस्टैंड दैट कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा चलो एग्जाम्पल नंबर 7, एक कॉइल ले लो, छोटा रेडियस, एक बड़ा कॉइल ले लो कैपिटल R, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI/R। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, मतलब यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। मुझे पूछा गया कि व्हाट इज
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल R2। सोचो और बताओ, जो ये आपका ओरिजिनल करंट फ्लो होने के वजह से यहां पर क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड वॉज गोइंग इन, बिकॉज नाउ द सेकेंडरी कॉइल वॉज देयर, उसके कारण R2 क्या होगा देखते हैं सर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी, अब मैं बोलूं कि यहां पर करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई, इस करंट की वैल्यू बढ़ने से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हुई, अंदर की तरफ बढ़ी। तो अंदर की तरफ बढ़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड को मुझे अपोज करना है, तो मेरे लिए जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आएगी वो कैसे हो जाएगी। सो आई कैन राइट द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल R2 इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे प्रोड्यूस किया है। ओके, बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल्स हमारे हो चुके थे। ठीक है, समझ में आपको एग्जाम्पल आई थिंक। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाए। ताकि 7th 8th एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मैं बोलूँ कि एक कॉइल है, इसमें करंट बह रहा था, कैसे बहेगा, क्लॉकवाइज। हाँ, करंट बह रहा था क्लॉकवाइज। अगली कॉइल है ऐसे, और मैंने पूछा कि व्हाट इज दी इंड्यूस डायरेक्शन ऑफ करंट। कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना करंट चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। सो इंड्यूस्ड करंट जो आएगा वो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज करंट इंड्यूस कब होता है, जब भी हमारे पास में चेंज होगा, व्हेनेवर वी हैव द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, आइदर उसका एरिया चेंज हो, कुछ तो चेंज हो, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी, नहीं तो करंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स हुए अबाउट लेंज लॉ। तो बताओ लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ ये कहता है कि सर जब भी हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट कैसे इंड्यूस होगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे प्रोड्यूस किया है। बराबर, द करंट फ्लो इन अ लूप इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। Whatever may be the cause, it was either changing the current or the change in magnetic field or the change in angle between the magnetic field and the area. But the point to be noted was there was some kind of परिवर्तन, and जब भी परिवर्तन आए तो कहाँ जाना है हमको, अमिताभ बच्चन कौन सी मूवी का, मोहब्बतें, कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, परिवर्तन को अपोज कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बुड्ढा था, अपोज करने वाला था। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स हमको काम आएंगे। और EMI का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताऊं तो ये रेल्स में काम आता है, मेट्रोज में काम आएगा, आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर्स में काम आएगा, देन आपकी गाड़ी की स्पीड गिनने के लिए जो मीटर्स लगे हैं उसके जो वायर कनेक्टेड है वहाँ पर काम आएगा। बहुत अप्लीकेशंस है इन आवर डे टू डे लाइफ, और जो बहुत काम के भी हैं। तो यदि आपको चैप्टर समझ में आता है तो काम आएगा। अच्छा, कुछ जो बच्चे नीट प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको लगेगा सर नीट में क्या काम है इन चीज़ों का, क्यों मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो जब आप किसी का MRI स्कैन निकालोगे, जब किसी का आप CT स्कैन निकालोगे, तो यू हैव टू प्ले विथ द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर किसी इंसान को डाल दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मर जाएगा ना वो तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, करंट लगता है हमको, बॉडी में आयंस होते हैं, देयर आर आयंस इन द बॉडी एज वेल। सो निपट जाएगा वो तो भाई साहब, खत्म हो जाएगा वो तो हमको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, हमको बचाने के लिए वी हैव टू यूज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बहुत हार्मफुल है, बट इतना बॉडी में इफेक्ट नहीं करेगा। आपने खुद ने स्कूल में किया होगा कि नीचे आपने एक मैग्नेट लगाया होगा, ऊपर मैग्नेट लगाया होगा, नीचे का मैग्नेट हिलाया तो ऊपर मैग्नेट भी हिला होगा। आपने जादू बताया होगा लोगों को, जादू हो रहा है देखो। बीच में जो वुडन का टेबल था वो काम का ही नहीं था, क्योंकि इसको किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं है। बट वैसे ही यदि आप एक नीचे करंट वायर जोड़ दोगे, ऊपर एक वायर जोड़ दोगे और बीच में कार्डबोर्ड रखोगे, तो कार्डबोर्ड से करंट पास नहीं होगा। तो कार्डबोर्ड क्या करता है, इट एक्ट एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वो अलग चीज़ है। बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी प्रकार की कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है हमको। ये पानी में भी रह सकता है, मैग्नेट पानी में भी चिपके रहेंगे, हवा में चिपके रहेंगे, पेट्रोल में चिपके रहेंगे। सो मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत काम का है। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर इज 0। यदि मैं इस रूम में बैठा हूँ, फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएगा यदि मैं मेटल का रूम बना लूँ तो। बट स्टिल हम लोग बात कर सकते हैं फ़ोन पे, कैसे? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा मोबाइल रेडिएशन है वो कौन सा फील्ड है? इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग टूवर्ड्स अस।
सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें एक्सरे भी है, गामा रे भी है, विजिबल लाइट्स भी है। अभी जो लाइट मेरे मुंह पे आ रही है सब लाइट्स, इट इज़ विजिबल लाइट, यू कैन सी दैट। जो मैंने टी शर्ट के अंदर पहना हुआ आपको दिख रहा ही है, तो ये ऑप्टिक्स का पार्ट हुआ। तो फिजिक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसे मत पढ़ो कि बस उसको सब्जेक्ट वाइज स्कोर करना है। हाँ, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, कि वी हैव टू स्कोर द मार्क्स, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लर्न द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द नेचर, व्हाट नेचर वांट्स अस टू लर्न। जब तक आप वो पकड़ नहीं पाओगे तो आपका वहाँ मजबूती नहीं होगी, आप स्कोर नहीं कर पाओगे। सो वहाँ पर भी ध्यान दो, साथ में कंसेप्ट पर भी और क्वेश्चंस पर भी। तो चलो आगे चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। और मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, कितने में भूल चुका हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हुई है, क्रॉस एंड सर्कल, इतने रीजन के अंदर, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास में एक लूप है, इसको मैं फेंक रहा हूँ अंदर की तरफ विथ वेलोसिटी v। तो तीन पॉसिबल चीज़ें हो सकती है। पहला पॉसिबल चीज़ क्या होगा कि ये जो लूप है वो यहाँ पर रहेगा। दूसरा पॉसिबल चीज़ क्या है कि वो लूप पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा। और तीसरा पॉसिबल चीज़ क्या है कि वो लूप यहाँ पर रहेगा, आधा अंदर आधा बाहर। इट इज़ ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी v, इट इज़ ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी v, इट इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी v। मुझे आपको बताना है, आपको मुझे बताना है कि करंट कैसे बहेगा। पहले केस में करंट कैसे बहेगा, सेकंड केस में करंट कैसे बहेगा। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। और देखते हैं। सबसे पहले जब कॉइल आपका आधा अंदर आधा बाहर था, जब कॉइल ये पूरा का पूरा बाहर था तो उसके पास में किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब ये कॉइल पूरा का पूरा बाहर था तो इसके पास किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब ये अंदर घुसना शुरू किया तो देखो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हुई मतलब कॉइल के लिए कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले केस के लिए बढ़ेगी, फॉर द फर्स्ट केस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है कहां पर, अंदर की तरफ। तो हमको अपोज करना पड़ेगा कि क्या कर पाए, उसको हम लोग अपोज कर पाए। तो इस लूप में करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे प्रोड्यूस किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही थी, मुझे अपोज करने के लिए करंट कैसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके अंदर, इट इज सपोज टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन द फर्स्ट केस डायरेक्शन ऑफ करंट इज सपोज टू बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक में चलेगा। सेकंड केस में सोचो क्या होगा। मैं सेकंड केस में लिखता हूं कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट इज 0। बताओ 0 क्यों होगा, सोचो 0 किस लिए होगा, बिकॉज जब वो कॉइल उस रीजन के अंदर आ चुका है पूरा का पूरा, तो जब वो पूरा अंदर आ चुका है तो अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले था अभी भी उतना ही, जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक कोई चेंज नहीं आ रहा। तो परिवर्तन ही नहीं है तो हमारा अमिताभ बच्चन उठेगा कैसे। तो यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज देयर इज नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन ही नहीं है। अच्छा, तीसरे केस में तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कॉइल के साथ में थी वो बहुत ज्यादा थी, जब वो पूरा अंदर था, अब वो बाहर निकल रहा है। अब बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मतलब यहाँ थर्ड केस में द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीजेस। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है तो हमको सपोर्ट करना है, इसको सपोर्ट करना है ताकि वो उतना रह पाए। तो सपोर्ट करने के लिए मेरा करंट भी कैसे फ्लो होगा, इट इज सपोज टू बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो केस 3 में the current should go in the clockwise direction and this is one of the basic examples to understand that कि हमको परिवर्तन क्यों चाहिए। स्क्रीन पॉज कर लो, एक बार देख लो, और कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछो, ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस समझ के करना एग्जाम्पल्स। चलो अगला एग्जाम्पल आपको मैं बोलता हूँ कि, और ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, एक बार सीटी में पूछा हुआ भी है कि सपोज भाई साहब करंट ऐसे बह रहा है, यहाँ पर हमने एक लूप रख दिया। इस लूप को ये डिस्टेंस जो था, ये डिस्टेंस आपका x जो कांस्टेंट रहेगा। द वायर इज गोइंग फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा कि व्हाट इज -इंफिनिटी एंड +इंफिनिटी। देखते हैं। अब मैंने बोला कि मैंने इस लूप को वेलोसिटी दे दिया v स्ट्रेट, सीधा बिल्कुल। बताओ करंट कितना फ्लो होगा, इंड्यूस करंट कैसे फ्लो होगा, कितना फ्लो होगा, कहाँ फ्लो होगा। अब इस केस में क्या हुआ है कि द कॉइल इज गोइंग परपेंडिकुलर, स्ट्रेट, सीधा ऊपर निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला क्या था, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेटिक वायर का फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू μ0/4π 2I/r, करेक्ट। तो मेरा R कांस्टेंट, मेरा करंट कांस्टेंट, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं होगा। यदि चेंज नहीं होगा सो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गोना बी 0, बिकॉज परिवर्तन चाहिए। अच्छा हाँ, यदि इसी एग्जाम्पल में
मैं आपको बोलता कि भाई साहब ये जो कॉइल हमारी थी ये ट्रैवल कर रही है वेलोसिटी v से ऐसे, तो आपका जो डिस्टेंस r था वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, इस वायर के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना जितना दूर दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर की तरफ कम हो रही है, तो सपोर्ट करने के लिए हमको करंट को कैसे घुमाना पड़ेगा, इट इज सपोज टू बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द लेंज लॉ बेसिकली कि करंट कैसे फ्लो होगा। अब बात करता हूं मैं आपसे कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। बहुत सारे कि रैंडम थॉट्स हैं कि प्लस इन्फिनिटी क्या होता है सर, माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी हम लोग बोलते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं है। अरे जब किसी को देखा ही नहीं है तो हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, है ना, कि वायर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, कहाँ तक जा रहा है भाई, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा अब एक काम करो, फोकस ऑन माय पाम। कैन यू सी दैट द पाम इज बीन कांस्टेंट। आप पाम का स्टार्टिंग पॉइंट भी देख पा रहे हो, एंडिंग पॉइंट भी देख पा रहे हो। तो आपके लिए मेरा पाम कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। इफ आई मूव द हैंड क्लोजर टू द कैमरा, क्या आप मेरा ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट देख पा रहे हो। अभी जितना मैं दूर जाऊंगा तो आप ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट देख पा रहे हो, पर जितना मैं आपके पास आया उतना आप ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट देख ही नहीं पाओगे। तो मेरा आपके लिए पाम जब दूर था तो वो क्या हो गया, फाइनाइट। जब वो कैमरे के पास है तब क्या हो गया, इनफाइनाइट। यदि मैं इस दीवार से जब मैं पैदा हुआ या फिर इस बोर्ड पे जब मैं पैदा हुआ, मेरा मुंह यहाँ पे कुछ चिपका जाता ला करके, यदि मेरा मुंह यहाँ पे चिपका तो मैं ऊपर का पॉइंट देख ही नहीं पाऊंगा। यदि देख ही नहीं पाऊंगा तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सोचो कि आप बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो, ठीक है, आप 2-3 किलोमीटर दूर खड़े हो, आप बुर्ज खलीफा को देख रहे हो, तो आप बुर्ज खलीफा का ऊपर वाला पॉइंट भी देख पाओगे और नीचे वाला पॉइंट भी देख पाओगे। तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, फाइनाइट हो जाएगा। आप देख सकते हो ना कि 5 किलोमीटर लंबा है, 8 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर देख पाओगे, तो फाइनाइट हो गया। अब जब मैं आपको बोलूँ कि एकदम आकर के एंट्रेंस लॉबी पे खड़े हो जाओ, एकदम एंट्रेंस पॉइंट पे बोलो ऊपर देखो, देख पाओगे ऊपर वाला पॉइंट। अभी अब नहीं दिखेगा ऊपर वाला पॉइंट। क्यों दिखेगा नहीं है, बिकॉज जो डिस्टेंस था फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो गया। तो जब डिस्टेंस बहुत 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 छोटा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। और जब दूर से हो तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट। ऐसे जब मैंने ये बोला आपको, ये वायर मेरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब क्या था कि जो मैंने डिस्टेंस माना है, डिस्टेंस मैंने बहुत छोटा माना। तो जब डिस्टेंस बहुत छोटा तो वो इनफाइनाइट, और डिस्टेंस जब मैं बड़ा कर दूं तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, फाइनाइट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी बेसिकली कॉल्ड एज लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या बताता है भाई साहब हमको, लेंज लॉ ने क्या दिया हमको, ब्यूटीफुल लॉ दिया टू टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, कि किसी भी लूप में करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसे इसने पैदा किया है। एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको मैं, जो आप लोग कई बार कर भी चुके हो, आप लोगों को कुछ क्लिक नहीं भी हुआ होगा, या फिर आगे जाकर जब आप इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में जाओगे, जो लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल करेंगे या फिर जो लोग नीट पढ़ने वाले हैं, जब वो लोग डिफरेंट एपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे तब उनको मैग्नेटिक फील्ड बहुत काम आएगी। सपोज मेरे पास में ऐसे एक कोई पाइप है, आई हैव अ पर्टिकुलर पाइप ऑफ सम रेडियस r, I have another pipe of same radius r, डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट मान लो कि दोनों का रेडियस r है। What I did was, दोनों जो थे, एक बना हुआ है मेटल से और एक बना हुआ है प्लास्टिक से। मैंने यहां पर 2 मैग्नेट रखे, these are the 2 मैग्नेट that I have, और मैंने दोनों मैग्नेट को एक ही पर्टिकुलर हाइट से ला करके इनिशियल वेलोसिटी से 0 से मैंने ड्रॉप कर दिया। द मैग्नेट वॉज जस्ट ड्रॉप्ड। तो जब ड्रॉप करा तो क्या देखने के लिए मिला कि जब यहां पर वो मैग्नेट बाहर आया तो यहां बाहर आने के लिए उसको टाइम लग रहा था 8 सेकेंड्स, पर यहां वो बाहर आ गया 4 सेकेंड में। ऐसा क्यों? दोनों मैग्नेट का शेप, जो साइज था वो भी सेम है, रेडियस ऑफ द पाइप इज सेम, द लेंथ इज सेम, सब कुछ सेम है, बट परिवर्तन कहाँ आया? द चेंज वॉज इन द मेटल एंड द चेंज वॉज इन द प्लास्टिक। प्लास्टिक में लेंस लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। प्लास्टिक में ऐसा है नहीं ना कि जब भी लूप में करंट बहेगा तो करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसे इसने प्रोड्यूस किया है। आप लोग भी पक चुके सुन के, पर ये बहुत काम आएगा। तो प्लास्टिक के अंदर जब ये मैग्नेट गया नीचे तो कोई कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। जबकि मैं मेटल के बारे में बात करूँ तो मेटल के अंदर छोटे छोटे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, जो भाई साहब मेरे दोस्त हैं बहुत, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अचानक से वो गोल घूमना शुरू करेंगे और ये मैग्नेट कहाँ जाना चाहता है? नीचे। द मैग्नेट वॉन्ट्स टू गो डाउनवर्ड। तो जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसे इंड्यूस होगा?
ऐसे इंड्यूस होगा कि वो उसे ही नष्ट करना चाहेगा जिसे उसने प्रोड्यूस किया है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो जो मेरे कॉइल घूमेंगी, जो मेरा करंट घूमेगा वो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज उसको अपोज करेगा, और अपोज करेगा मतलब नीचे लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा इट विल बी mg, और ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? q इंटू वी इंटू बी। इसलिए यहां पर वो थोड़ा बाहर निकलेगा पर लेट निकलेगा, तो 8 सेकंड लगे, और यहां कितने लगे उसको? 4 सेकंड। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ एक सिंपल पेंडुलम है। द पेंडुलम वॉज कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वॉज 8 सेकेंड। बिना किसी ग्रेविटी की, बिना किसी प्रॉब्लम के द टाइम टेकन वॉज 8 सेकेंड। अचानक से किसी ने क्या किया कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और यहाँ पर एक साउथ पोल लगा दिया। अब ये पेंडुलम जो बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ द मेटल बॉब। अब क्या होगा जब वो ऐसे ऐसे झूल रहा है इसके बीच में, तो देयर इज अ मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन and the metal. So whenever there is motion between the magnetic field line and the metal, the current induced in such a way that it opposes the cause which has produced it. तो यहाँ पर time period of the pendulum would be normally as 2 seconds. ये मैं एक generalize बोल रहा हूँ, मैं practically prove नहीं कर रहा, but I'm trying to demonstrate that Lenz's law is more and more applicable. सोचो कि आपके पास में मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन या मैग्लेव ट्रेन आपने सुना होगा, मेट्रो ट्रेन चल रही है। यदि मेट्रो ट्रेन चल रही है और देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ट्रैक, मुझे ट्रेन को रोकना है, तो मैं क्या करूंगा? उस घूमते हुए पहिए के पास में मैग्नेटिक फील्ड आगे लगा दूंगा, बड़ी वाली। जो पहिया गोल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो क्या होगा? देयर इज मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज मोशन बिटवीन द व्हील एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो जब भी मोशन होगा तो क्या होगा? लेंज लॉ आएंगे, परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन क्या करेगा? इट ट्राइज टू अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। ये ऐसे ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगी? कैसे? एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो धीरे धीरे क्या होगा? स्पीड कम होगी, रैपिड टर्न आकर के रुक जाएगी। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन यू विल सी इन मेट्रो ट्रेन्स अबाउट द लेंज लॉ, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेंज लॉ। तो स्टेटमेंट एक बार फिर से दोहराते हैं, द करंट will flow in such a way that it tries to oppose the cause which has produced it. सर्किट में करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसे इसने पैदा किया है। आई होप आप ये लॉ अपने जीवन में ना अपनाओ और सुख शांति पाओ। चलो मिलते हैं, धन्यवाद।